सुना है हैवान संघ वाले नई दुल्हनों को निशाना बनाते हैं। डरने की क्या बात है? मुंह परिवार के पास जादुई जेड पेंडेंट है। मुंह परिवार के मुखिया आ गए हैं। मुंह परिवार के मुखिया को बधाई, आपकी बेटी की शादी हो गई। मैं अपने सीनियर की तरफ से देखने आया हूँ, आज की दुल्हन कैसी दिख रही है। और हाँ दीदी, क्या मुझे उन्हें सीनियर कहना चाहिए या फिर जीजा? मुंह परिवार के राजा को बधाई, शिष्य दामाद बन गया। ये तो दोहरी खुशी है। आपको भी बधाई, आपको भी बधाई। लगता है कि जादुई जेड पेंडेंट प्राचीन रहस्यों को उजागर करेगा, आपके शिष्य के माध्यम से साकार होगा। हाँ, उन्हें जीजा कहना ज्यादा उचित होगा। बिल्कुल सही कहा। छोटी यूए, कुछ गड़बड़ हो गया है, चलो। पापा, पापा आप ठीक तो हैं? पापा आपको क्या हुआ? पापा, हैवान संघ वाले हैं, जल्दी भागो। हेहुआन संघ हमारे मुंह परिवार पर हमला क्यों किया? स्वाभाविक रूप से मुंह परिवार की विरासत जादुई जेड पेंडेंट के लिए आए हैं। डरो मत, मुंह परिवार के सभी लोग मरने वाले हैं, लेकिन तुम दो सुंदरियों को छोड़कर मैं तो तुम दोनों की खूब सेवा करूंगा। बेशर्म। न्याय का दिन आएगा। हेहुआन संघ नीचता की हद है, एक दिन उन्हें सजा मिलेगी। न्याय, जो ताकतवर है वही जीतेगा, यही न्याय है। चलो मुंह बहनों को पकड़ो, जादुई जेड पेंडेंट और छोटी युवे को लेकर जल्दी भागो। पापा उन्हें रोकेंगे। मैं उनसे लड़ूंगा। बकवास मत करो, तुम्हारी नसें बंद है, तुम अभ्यास नहीं कर सकते। इन राक्षसों का मुकाबला कैसे करोगे? जल्दी जाओ, चलो पापा, चलो। छोटी यूए, चलो। पीछा करो। छोटी यूए, मेरी बात सुनो। किसी भी हालत में हेहुआन संघ वालों के हाथ नहीं लगना चाहिए। हमें जीवित रहना होगा। जीवित रहने से ही हेहुआन संघ वालों को उनके किए की सजा मिलेगी। बस मेरी नसें बंद हैं, मैं अभ्यास नहीं कर सकता। नहीं तो मैं एक एक करके उन राक्षसों को मार डालता। आओ, चलो, देखो। छोटी यूए, जल्दी चलो। आओ, चलो, देखो, घूमो, घुमाओ। यह तुम्हारे भाग्य को बदलने का मौका है, यह तुम्हारे सामने है। जिंग जिंग अकादमी छात्रों को स्वीकार कर रही है शुद्ध कन्फ्यूशियस विचारधारा। लुंगयू की एकमात्र व्याख्या 7 दिनों में सिखाओ और सीखो। अगला संत तुम हो, अगला कन्फ्यूशियस विद्वान तुम हो। देखो, कन्फ्यूशियस क्लासिक विचार। तुम यहां भूतों को बेवकूफ बना रहे हो। पढ़ाई से क्या फायदा? तपस्या ही सही रास्ता है। नहीं, कन्फ्यूशियसिज्म, बौद्ध धर्म, ताओवाद, 3 धर्म और 9 संप्रदाय, सभी विद्वान जब तक वे पहुंचते हैं एक निश्चित स्तर, वे सभी पुनर्जन्म और जीवन मृत्यु को नियंत्रित कर सकते हैं। अलौकिक शक्ति प्राप्त करना, तपस्या से बिल्कुल नहीं डरना। यह दिन एक सज्जन धन से प्यार करता है, लेकिन उसे सही तरीके से प्राप्त करता है। बस आप सभी को थोड़ी सी फीस देनी होगी और आप मेरे साथ कन्फ्यूशियसिज्म के समुद्र में तैर सकते हैं और कन्फ्यूशियसिज्म के महान गुरु बन सकते हैं। पैसे चाहिए? ये तो धोखा है। नहीं नहीं, चलो चले। अरे नहीं नहीं, खत्म हो गया। अगला भोजन फिर से अनिश्चित है, सिर्फ कन्फ्यूशियस के वचन याद है, किसी काम के नहीं। लगता है यह भी एक बेवकूफ बनाने वाला धोखेबाज है। छोटी यू, चलो चलें। छोटी यू, बहन, मेरी नसें खुल गई हैं। यह कैसे संभव है? तुम जन्म से ही नसों में रुकावट के साथ पैदा हुए थे, अभ्यास नहीं कर सकते। यहाँ तक कि डॉक्टर सन भी असहाय थे। सच में विश्वास नहीं होता तो आजमाओ। वास्तव में खुल गई हैं। यह सब उस महान व्यक्ति की वजह से है, उनके एक वचन ने मेरी नसों को खोल दिया और मुझे एक सच्चे अभ्यासी बना दिया। यह वाकई अद्भुत है। अगर मैं उनके शिष्य बन जाऊं तो मेरे परिवार का बदला लिया जा सकता है। चलो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भूखा मर जाऊंगा, नहीं तो पेशा बदलना होगा। छोटे युवा मुकिंग यू। महान व्यक्ति को प्रणाम। महान व्यक्ति, मैं, गलती हो गई। महान व्यक्ति, आप विनम्र मत बनो। अगर आपने मदद नहीं की होती तो मेरी बहन जीवन भर अभ्यास नहीं कर पाती। आप हमारे उद्धारक हैं। महान व्यक्ति, आपका शांत मन अकादमी क्या अभी छात्रों को स्वीकार कर रहा है? हम दोनों बहनों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें अकादमी में पढ़ने का अधिकार है?
बहुत अच्छा, आखिरकार कोई शांत मन अकादमी में पढ़ने के लिए तैयार है। अब यह खोखला नहीं रहा। तुम दोनों की हड्डियां बहुत साफ हैं। कन्फ्यूशियसिज्म के महान मार्ग को सीखने के लिए अच्छे उम्मीदवार हैं। आओ, पहले फीस जमा करो। तुम दोनों अब मेरी शांत मन अकादमी के सदस्य हो। यह स्वर्गीय जेड पेंडेंट मेरे पास रह भी नहीं सकता। बेहतर है किसी महान व्यक्ति को दे दूं ताकि दाखिला मिल सके। महाराज, मेरे परिवार पर बड़ा संकट आया है। हम 2 बहनें जल्दी में आई हैं। कोई कीमती सामान नहीं लाई हैं। देखिए, क्या यह जेड पेंडेंट चलेगा? यह जेड पेंडेंट बहुत उत्तम किस्म का है। यह जेड पेंडेंट हमारे परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कुल देवता का प्रतीक है। यह भी हम दोनों बहनों के पास सबसे कीमती चीज है। अगर महाराज आपको लगता है कि यह भी काफी नहीं है, किंग जुए खुद को अर्पित करने को तैयार है। किंग जुए अभी भी शुद्ध और निष्कलंक कुमारी है। रुक जाओ, तुम लोग मुझे गुजाओ को क्या समझते हो? क्या मैं वैसा मौका परस्त बदमाश हूं? तो ट्यूशन फीस ठीक है, इसे ले लेता हूं। तुम दोनों सामान बांधो, मेरे साथ नीचे पढ़ाई शुरू करो। महाराज की सहायता के लिए धन्यवाद। कभी भविष्य में अगर हम दोनों बहनों में सक्षम हुए, जरूर 100 गुना चुकाएंगी। चलो। महाराज, कृपया हम दोनों बहनों को कन्फ्यूशियस विचारधारा सिखाएं। मैं उन राक्षसी साधकों को जरूर सबक सिखाऊंगी। क्या महाराज छोटा राज? कन्फ्यूशियस परंपरा के नियम के अनुसार गुरुजन का हो। गुरुजन, कृपया पाठ पढ़ाए। अब ठीक है, तुम लोग मेरी जिंगजिन एकेडमी में मुख्य रूप से पढ़ोगे। वह है लुन यू। यही कन्फ्यूशियस विचारधारा का मूल सार है। क्योंग यू, क्या यह मुक्के मारने वाला क्योंग है? कितना दबंग है। दुश्मन से मिलते ही बिना कुछ कहे बाह चढ़ाकर मुक्का तानो और बस खत्म। लुन यू, लुन लुन। ऐसा है क्या? कन्फ्यूशियस विचारधारा का मुख्य सार वास्तव में सिर्फ 2 शब्द हैं, रेन और ली। रेन से दुनिया को प्रेरित करो, ली से दुनिया को अनुशासित करो। गुरुजन, मैं समझ गया। मैंने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी तुम समझ गए। यह है रेन, यह है ली। अगर कोई सुनने से इनकार करे तो हम कन्फ्यूशियस लोग तर्क से बात करते हैं। मुक्के का इस्तेमाल करो जब तक सुनने को तैयार न हो जाए। क्या यह लड़की थोड़ी ज्यादा ही उत्साही है? छोटी यू, धृष्टता मत करो। गुरुजन का एक एक शब्द, हर शब्द गहरा अर्थ रखता है। तुम्हें अच्छे से विचार करना चाहिए। मना ढंग से गलत करो। दीदी, चिंता मत करो। गुरुजन का असली मतलब निश्चित रूप से यही है, क्योंकि मेरी फिर से तेजी से बढ़ गई है। प्राण शक्ति बाहर निकल रही है। XIOUA, तुम्हारी स्थिति अचानक से फाउंडेशन रियल्म के शीर्ष पर पहुंच गई हो। इतनी तेजी से प्रगति करना वाकई डरावना है। यह सब गुरु की शिक्षा का परिणाम है। अगर गुरु ने मार्गदर्शन नहीं किया होता तो मेरी प्रगति इतनी तेजी से नहीं होती। यह भी संभव है। क्या किंग युए यह लड़की कन्फ्यूशन दाव की प्रतिभा है? तुम सही कह रहे हो, XIOUA। गुरु का मानना है कि तुम्हारी समझ बहुत उच्च है। गुरु भी यही सोचते हैं। अगर कहें कि दूसरे लोग हमारे कन्फ्यूशन क्लासिक्स को नहीं समझते, हमारे कन्फ्यूशन कुछ मार्शल आर्ट भी जानते हैं। गुरु की दृष्टि उच्च है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम म्यू परिवार की ये बहनें कब तक भागती रहेंगी। ह्यूएन सेक्ट वाकई पीछा नहीं छोड़ती। वो XUANTian जेड पेंडेंट प्राचीन देवताओं के खजाने से जुड़ा है। हम ह्यूएन यिन सेक्ट को ये अवश्य चाहिए। बुरा हुआ, यह मेरी फीस के लिए आ रहा है। इसके अलावा तुम दोनों बहनें तो स्वर्ग से चुनी हुई डुअल कल्टीवेशन फर्नेस हो। मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा? बेहतर होगा मेरे साथ ह्यूएन यिन सेक्ट चलो। मुझे खुश रखो। मैं तुम्हें जीवन भर की समृद्धि का वादा करता हूँ। तुम सपने देख रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैंने पहले ही चारों ओर जाल बिछा दिया है। तुम भाग नहीं सकती। अब भागने वाला तुम हो। हम गुरु के शिष्य बन चुके हैं। अब हम सरीन हाथ एकेडमी के छात्र हैं। अगर तुमने फिर से धृष्टता की तो गुरु एक उंगली से तुम्हें कुचल देंगे। पाप है, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। तुम मुझे इंडीमन कल्टीवेटर से लड़ने के लिए भेज रहे हो। क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? गुरु, तुम इस कचरे की रक्षा कर रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है कि म्यू परिवार की ये बहनें ह्यूएन यिन सेक्ट के खिलाफ जाएंगी? गुरु का सम्मान करो। अगर तुमने गुरु का अपमान किया तो गुरु तुम्हें लटका देंगे। तुम दोनों ने मुझे आग में झोंक दिया है। नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सरीन हाथ एकेडमी ने मुश्किल से 2 छात्रों को स्वीकार किया है। उन्हें बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। अरे यह युवक, इतना खून खराबा मत करो। बेहतर होगा कि बैठो और चाय पियो। कन्फ्यूशियस ने कहा है, जब आ गए हो तो शांत हो जाओ। ये कन्फ्यूशियस क्या बकवास है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मूर्ख, मैं अनुवाद करता हूँ। गुरु का मतलब है, जब आ गए हो तो यहीं दफन हो जाओ।
कितना बड़ा दावा है। यह मतलब नहीं था, मेरा मतलब था इंसान को नियमों का पालन करना चाहिए, जैसा कि कहा गया है। अगर तुम शिष्टाचार नहीं सीखोगे तो खड़े नहीं हो पाओगे। गुरुजी कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं सीख सकते गुरुजी का सम्मान करने के लिए शिष्टाचार का उपयोग करना, तो वह तुम्हें इतना मारेंगी कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे और केवल घुटनों के बल बोल पाओगे। अरे बदमाश, तुमने ऐसा क्यों समझा? ठीक है, तो मुझे तुम्हारे गुरुजी की परीक्षा लेने दो। देखते हैं कि तुम्हारे गुरुजी में कितनी ताकत है। अरे अरे अरे, ये थप्पड़ मेरी 20 साल की मेहनत का परिणाम है। देखते हैं कि तुम इस बूढ़े आदमी को संभाल पाओगे या नहीं। अरे नहीं नहीं, जवान लोग शांत रहो, गुस्सा मत करो। यह दुनिया लड़ाई झगड़े की नहीं है, यह दुनिया रिश्तों और नियमों की है, जैसा कि कहा गया है। अच्छाई से लोगों को जीतो। समझ गया गुरुजी, मैं समझ गया। तुमने क्या समझा? क्या तुम भाग नहीं गए हो? अरे नहीं नहीं, गुरुजी का अपमान करने की हिम्मत किसने की? सच में नहीं सोचा था मुंह की दूसरी बेटी में इतनी क्षमता है। बिल्कुल, यह गुरुजी की शिक्षा है, सही मायने में अच्छाई से लोगों को जीतना। गुरुजी सच में अद्भुत है। केवल एक वाक्य से छोटे यू को अच्छाई से जीतने का रहस्य समझा दिया। अच्छाई से जीतने की यह व्याख्या सुनकर कंफ्यूशियस की आत्मा शायद अब शांत नहीं रह पाएगी। तुम लोग जल्दी से गुरुजी के सामने घुटने टेक दो और माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से अच्छाई की ताकत महसूस कराने में कोई हिचक नहीं होगी। ठीक है, तुम बहनों के पंख सच में मजबूत है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे गुरुजी उन्हें इतना आत्मविश्वास देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। असल में उसकी समझ अच्छी है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। चुप रहो, मुझे तुमसे बात करने का मन नहीं है। तुम कौन हो मुझे नहीं पता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ, क्या तुम सच में मुंह की 2 बहनों की रक्षा करोगे और मेरे हैप्पी यूनियन के खिलाफ खड़े होगे? क्या खिलाफ नहीं खिलाफ? इस दुनिया में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्या तुम ये कह रहे हो कि मुझे लोगों को माफ कर देना चाहिए और मुंह की इन 2 बहनों को छोड़ देना चाहिए, उनका पीछा नहीं करना चाहिए? तुम्हारी यह समझ के साथ तुम कैसे युवा नेता बनोगे? गुरुजी ने जो अच्छाई कही उसका यह मतलब नहीं था। क्या मेरा मतलब यह नहीं था? गुरुजी, मुझे परखने की कोशिश मत कीजिए। आप जिस शान की बात कर रहे हैं वह दयालुता का शान नहीं है। तो छोटी युवा को क्या लगता है गुरुजी किस शान की बात कर रहे हैं? मैं सुनना चाहता हूं। तुम ये लंबे बालों वाले, छोटे दिमाग वाले क्या कह सकते हो? गुरुजी शान की बात कर रहे हैं जो लोगों को नपुंसक बनाने का शान है। तुम्हारे हैप्पी यूनियन ने कितनी निर्दोष महिलाओं को बर्बाद किया है। यह घोर पाप है। गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। अगर तुमने रुकने की कोशिश नहीं की तो वह तुम्हारे पूरे हैप्पी यूनियन को नपुंसक बना देंगे, मरने वाले हिजड़े बना देंगे। मैं समझ गया, यही गुरुजी का मतलब था। मैंने नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या शान है? अगर मुंह परिवार की दूसरी बेटी ने समझाया नहीं होता तो मुझे पता भी नहीं चलता। तुम्हारा ये मतलब था। तुमने मेरा मजाक उड़ाया, पूरे हैप्पी यूनियन का मजाक उड़ाया। क्या यह संभव है कि उसने गलत समझा? असल में मेरा यह मतलब नहीं था। चुप रहो। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुम हैप्पी यूनियन को नपुंसक बनाना चाहते हो। यह बहुत बड़ा आरोप है, मैं इसे नहीं उठा सकता। ठीक है, मेरा हैप्पी यूनियन कोई नरम नींबू नहीं है। तुमने बार बार मेरे हैप्पी यूनियन का अपमान किया है। क्या तुमने परिणाम के बारे में सोचा है? तुम गुरुजी को धमकी देने की हिम्मत करते हो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। गुरुजी के सामने पूरा हैप्पी यूनियन कचरा है। धृष्टता, तुम्हें किसने हिम्मत दी हमारे हैप्पी यूनियन का अपमान करने की? तुम ये कुएं के मेंढक मेरे हैप्पी यूनियन की ताकत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। पूरा हैप्पी यूनियन एक साथ मिलकर भी हमारे गुरुजी के एक बाल के बराबर नहीं है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, छोटे बच्चे बस रुक जाओ और बड़ी बातें मत करो। मुंह परिवार की दूसरी बेटी, तुम्हारी संकीर्ण सोच के लिए मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मेरा हैप्पी यूनियन कितना खतरनाक है। हमारे पास अनगिनत महान योद्धा है, 18 गोल्डन कोर के साधक और फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक तो गिनती से बाहर है। पूरे यूनझो कल्टीवेशन वर्ल्ड में मेरा हैप्पी यूनियन सर्वोच्च है। हैप्पी यूनियन वाकई कमजोर नहीं है। क्या डर गए? मुझे लगा कितना डरावना होगा, बस यही। क्या बड़ी बात है? मेरा हैप्पी यूनियन पूरे यूनझो में प्रसिद्ध है। कौन सा साधक मेरे हैप्पी यूनियन का नाम सुनकर दूर नहीं भागता? तुमने कहा बस यही। गुरुजी के साथ तुम्हारा हैप्पी यूनियन कागज का बाग है, एक पैर से कुचल दिया जा सकता है। तुम चुप रहो बुआ, तुम बोलो नहीं तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा।
क्या क्या एक कदम से मार सकता है? वह बकवास कर रही है। ज्यादा पी लिया है। माफ कीजिए गुरुजी, मैंने बिना सोचे बोल दिया। आपका मुंह काला कर दिया। यह छोटा सा हेहुआन स्कूल गुरुजी के पैर उठाने की जरूरत नहीं है। एक सांस से ही खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा हो गया। पूरे यूनझो में कोई भी मेरे हेवान स्कूल का अपमान नहीं कर सकता। तुम लोगों को जीने का मन नहीं है क्या? मैंने क्या पाप किया है? ठीक है, जिंक्शन अकादमी है ना, गुरुजी है ना। आज मैं इस बकवास जिंक्शन अकादमी को तोड़ दूंगा। तुम्हारे इस तथाकथित कन्फ्यूशियस गुरु को जिंदा काट दूंगा। मैं तुम्हें समझा दूंगा कि मेरा हेहुआन स्कूल अपमानित नहीं हो सकता। युवराज, उन्हें इस तरह जिंदा काटना भी उनके लिए बहुत आसान होगा। हमारे स्कूल में ऐसे कई तरीके हैं जो उन्हें मरने से भी बदतर बना सकते हैं। सही कहा, मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा। तुम्हें कठपुतली बनाकर दीवार पर टांग दूंगा जब मैं मुझे बहनों का आनंद ले रहा हूं। इन दो सर्वोच्च भट्टियों के सामने तुम सिर्फ देख सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, इतना ज्यादा क्यों हो रहे हो? मुझे लगता है कि हम अभी भी बातचीत का मौका है। अरे गुरुजी, उनसे इतनी बहस क्यों कर रहे हो? मुझे अपनी नैतिक शक्ति दिखाने दो। जब मैं उन्हें एक एक करके गिरा दूंगा तो वे खुद ही तैयार हो जाएंगे। तुम्हारे बड़े सांस लिए। ये पत्थर वाकई कुछ अजीब है, लेकिन तुम भूल गए कि मैं कौन हूं। मेरा हेहुआन स्कूल तुम्हारी कल्पना से परे है। मैट्रिक्स बनाओ। गुरुजी, 6 कलश आत्मा पिघलाने वाला मैट्रिक्स हेहुआन स्कूल का विशेष कौशल। पहचान लिया तो ठीक है। ये मैट्रिक्स बनते ही आकाश अंधेरा हो जाएगा। सूरज चांद नजर नहीं आएंगे। अदृश्य लाल कमल की अग्नि को बुलाओ। तुम्हारी 3 आत्माओं और 7 प्राणों को जलाओ। लेकिन अगर तुम एक बार फिर मेरे सामने घुटने टेक दो तो मैं थोड़ा हल्का कर सकता हूं। क्या लाल कमल की अग्नि, क्या 3 आत्माएं और 7 प्राण, या सिर्फ डराने वाली चीजें हैं? क्या बकवास मैट्रिक्स है? मुझे नैतिकता से जीतने दो। अज्ञानी चीज। छोटी यू, तुम ठीक हो ना? यह 6 कलश आत्मा पिघलाने वाला मैट्रिक्स वाकई काफी शक्तिशाली है। अब समझ गई कि हमारे बीच कितना अंतर है। 6 कलश आत्मा पिघलाने वाला मैट्रिक्स मेरे हेहुआन स्कूल का प्रतीक है। क्या तुम एक नौसिखिया लड़की हो जो इसे हिला सकती है? तुम फिर भी वास्तविकता को पहचानो और खुद को धो लो। शांति से युवराज के बिस्तर पर लेट जाओ और भट्टी बन जाओ। युवराज, जब आप इन 2 भट्टियों से ऊब जाएंगे, क्या हम भाइयों को भी मजा लेने देंगे? हा हा हा। तुम लोग चिंता मत करो, हर किसी को मौका मिलेगा। जैसे चाहो वैसे खेलो। तुम लोग बेहुदा सपने देख रहे हो। गुरुजी, मैं जानता हूँ कि यह 6 भट्टी आत्मा शोधन मंत्र आपके लिए मुश्किल नहीं है। कृपया मुझे इसे तोड़ने का तरीका सिखाएं। कृपया गुरुजी हमें मंत्र तोड़ने का तरीका सिखाएं। तुम दोनों बहनों ने मुझे वाकई बहुत समझा है। मैं मंत्र तोड़ने की क्षमता कहां रखता हूं? गुरुजी, कोई बात नहीं, बस 2 बातें। गुरुजी चुप रहते हैं। अजीब ताकत, अराजकता, देवता। अजीब ताकत, अराजक देवता। मैंने नहीं सोचा था कि ये 2 मूर्ख लड़कियां वाकई सोच रही हैं। तुम लोग सच में नहीं सोचते कि इन 7 शब्दों में मेरे 6 भट्टी आत्मा शोधन मंत्र को तोड़ने का रहस्य छिपा है। युवराज, और बातें करने की क्या जरूरत है? सीधे लाल कमल की आग चलाओ। उसे हमारे हेफन संघ का डर दिखाओ। जल्दी मत करो। उन्हें जलाकर मार डालने में क्या मजा है? मैं उनकी निराशा का आनंद लेना चाहता हूं। गुरुजी चुप रहते हैं। अजीब ताकत, अराजक देवता। गुरुजी का मतलब है कि यह 6 भट्टी आत्मा शोधन मंत्र आत्मा के रहस्यमय तरीकों से जुड़ा है। गुरुजी ज्यादा नहीं बोलते। बहन, तुमने गुरुजी को गलत समझा है। तो छोटी युए क्या सोचती है? यह समझना आसान है। गुरुजी चुप रहते हैं। अजीब ताकत, अराजक देवता। गुरुजी बोलते नहीं। अजीब ताकत का प्रयोग करके सभी देवताओं और राक्षसों को मार डालो। मेरी यह छात्रा बहुत ही बेतुकी है। गुरुजी हमें सिखा रहे हैं कि एक ताकत से सभी बाधाओं को तोड़ा जा सकता है। जब ताकत काफी मजबूत होती है तो सभी बाधाओं को तोड़ा जा सकता है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे शरीर में एक शक्तिशाली ताकत बह रही है। मेरी क्षमता और बेहतर हो गई है। यह भी हो सकता है। युवराज, स्थिति कुछ अजीब लग रही है। हाँ युवराज, इस लड़की की ऊर्जा कैसे लगातार मजबूत हो रही है। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम कितने अजीब हो। लेकिन मेरे 6 भट्टी आत्मा शोधन मंत्र के सामने अगर तुम ड्रैगन हो तो तुम्हें झुकना होगा। अगर तुम बाघ हो तो तुम्हें लेटना होगा। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखो मेरा प्रहार। एक झुंड बेकार लोग।
ये कैसे संभव है? 6 कड़ाही आत्मा पिघलाने की मंत्र, ये मेरे हैवान स्कूल का अंतिम हथियार है जो गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स को मार सकता है। ये कैसे संभव है कि तुम्हारे जैसी छोटी लड़की इसे हिला सकती है? पहले ही कहा था, तुम्हारे ये तरीके शिक्षक के सामने बिल्कुल काम नहीं करते। शिक्षक ने तो हाथ भी नहीं उठाया, बस थोड़ा सा XIOUA को समझाया और यह 6 कड़ाही आत्मा पिघलाने की मंत्र नष्ट हो गया। शिक्षक का स्तर किंग XUE उसकी बराबरी नहीं कर सकती। शांत रहो, शांत रहो। यह सब XIOUA की समझदारी है, एक बार समझाने पर ही समझ गई। मैंने गलती कर दी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा गरीब विद्यार्थी इतना कुछ कर सकता है। तुमने बहुत कुछ नहीं सोचा। शिक्षक कैसा व्यक्ति है, तुम उसकी तुलना कर सकते हो। अब समय आ गया है मेरे म्यू परिवार के सैकड़ों लोगों की जान का हिसाब लेने का। तुम खुद ही अपना अंत करो या मैं नैतिकता से तुम्हें समझाऊं। इस बार मैं हार गया, लेकिन मेरी जान तुम नहीं ले सकते। तुम याद रखना, ये मामला खत्म नहीं हुआ है। ये बदमाश आखिरकार चले गए। हेहुआन स्कूल के ये बदमाश कितनी तेजी से भागे। क्यूजियान आखिरकार हेहुआन स्कूल का युवा प्रमुख है। उसके पास निश्चित रूप से बहुत सारे जीवन रक्षक तरीके हैं। उसे मारना इतना आसान नहीं है। हाँ, वह हेहुआन स्कूल का युवा प्रमुख है। शिक्षक, मैं समझ गया, ये हेहुआन स्कूल के बदमाश आपने जानबूझकर भगा दिए। क्या? शिक्षक, आप नाटक मत करो, मैं समझ गया हूँ। ये सब आपकी व्यवस्था थी। XIOUA, तुम क्या कह रही हो? बहन, सोचो, शिक्षक कैसा व्यक्ति है, एक महान योद्धा। अथा क्यूजियान यह तथाकथित हेहुआन स्कूल का युवा प्रमुख शिक्षक के सामने बस एक छोटा सा बदमाश है। उसके जीवन रक्षक तरीके भी बच्चों के खेल जैसे हैं। शिक्षक के हाथ से भागना बिल्कुल असंभव है। सही कहा। तो सच्चाई सिर्फ एक है। हेहुआन स्कूल के ये बदमाश शिक्षक ने जानबूझकर भगा दिए। लेकिन शिक्षक ने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्यूजियान आराम से रहता है। इस बार शांत मन मठ में बड़ा नुकसान हुआ। जल्द ही हेजुआन स्कूल के मास्टर्स बाहर निकलेंगे, शांत मन मठ पर हमला करेंगे। इस तरह गुरु बिना किसी मेहनत के पूरे हेजुआन स्कूल को हरा देंगे। यह तरीका है। घात लगाकर बैठना। गुरु, क्या मैं सही अनुमान लगा रहा हूँ? गुरु वाकई दूरदर्शी है। तुम सच में अनुमान लगा रहे हो? मुझे पता था कि मैं सही हूँ। छोटी युवा यह लड़की हालांकि थोड़ी कल्पनाशील है, लेकिन एक बात सही कही है। हेजुआन स्कूल निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेगा। नहीं, 36 कलाओं में भागना सबसे अच्छा है। कुछ समय के लिए बाहर रहना होगा। तुम दोनों क्या देख रहे हो? सामान पैक करो, मेरे साथ एक लंबी चलो। बाहर जाओ। क्या गुरु हेजुआन स्कूल को हराने वाले नहीं हैं? हाँ, मैं इन दिनों बोली लगाने की कोशिश कर रहा था। जब वे बुरे लोग फिर से आएंगे तो नैतिकता से उन्हें जीतेंगे। यह सब उसका अनुमान है। मैंने कब कहा कि हेजुआन स्कूल के आने का इंतजार करेंगे? तो गुरु का मतलब क्या है? यह है, हम कन्फ्यूशियसवादी हैं। हजारों किताबें पढ़ो, हजारों मील चलो। तुम दोनों शांत मन मठ में बैठे हो तुम्हारी प्रगति के लिए। कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें ले जाने का फैसला किया है। देशों की यात्रा पर। ज्ञान और कर्म का मेल। जैसा कि कहा जाता है, सुबह सच जानो, शाम को मर सकते हो। यह लड़की क्या सोच रही है? क्या वह फिर से गलत समझ रही है? सुबह सच जानो, शाम को मर सकते हो। गुरु का मतलब निश्चित रूप से है सुबह जानो कि हेजुआन स्कूल का रास्ता कैसे जाएं। शाम को हेजुआन स्कूल के लोग मर सकते हैं। अरे, हेजुआन स्कूल के लोगों के आने का इंतजार करना बहुत धीमा है। कौन जानता है कि वे कब आएंगे? बेहतर है कि हम हमला करें, उन्हें एक एक करके राख कर दें। गुरु वाकई दूरदर्शी है। अगर छोटी युए ने समझाया नहीं होता, किंग XUE कभी नहीं सोच सकती थी। किंग XUE को गुरु से बहुत कुछ सीखना है। नहीं, तुम भी क्यों शरारत कर रहे हो? गुरु, हम कब चलेंगे? मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। हेजुआन स्कूल के इन बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए। फिर से डे की ताकत को महसूस करो। हेक्सवान स्कूल, क्या तुम भूल नहीं सकते? वह कमबख्त हेक्सवान स्कूल, हमारी यह यात्रा हेक्सवान स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। सही है। हेक्सवान स्कूल क्या चीज है? शिक्षक के सामने कुछ भी नहीं। तो शिक्षक, हमारी यह यात्रा है, शिक्षा यात्रा। हाँ, शिक्षा यात्रा। मैंने तय किया है कि तुम्हें विभिन्न देशों में ले जाऊंगा। लोगों के दिल की गर्मी और ठंड को महसूस करो। दुनिया की स्थिति को देखो। जब मैं सोचता हूं, हमारे कन्फ्यूशियस के पूर्वज कन्फ्यूशियस ने 3000 शिष्यों के साथ विभिन्न देशों की यात्रा की थी। शिक्षक, क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। कन्फ्यूशियस जहां भी गए, देशों के राजा उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहते थे। लगता है कन्फ्यूशियस का बहुत सम्मान था।
3000 बॉडीगार्ड लेकर चलते थे, कौन उनका अपमान करता? तुम क्या बकवास कर रहे हो? 3000 बॉडीगार्ड नहीं, 3000 विद्वान थे, जिनमें से 72 बुद्धिमान थे। और 72 मार्शल आर्ट के महान गुरु थे। क्या हमारा कन्फ्यूशियस इतना शक्तिशाली है? तुम जीत गए। चलो सामान पैक करो। पिताजी, जुआनटियन जेड पेंडेंट। इसकी बात मत करो। मु परिवार की वो 2 बदबूदार औरतें पता नहीं कहां से मदद ले आई। बेटा उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं था। ओह, युनझो में भी कोई हमारे हेक्सवान स्कूल के साथ दुश्मनी करने की हिम्मत करता है? सिर्फ दुश्मनी नहीं, उन्होंने ये भी कहा। क्या कहा? कहा कि हमारे हेक्सवान स्कूल को नपुंसक बना देंगे। बेशर्म। तुम रास्ता दिखाओ, मैं खुद जाऊंगा। देखूंगा कौन है जिसे मरने का डर नहीं, जो हमारे सिर पर हाथ डालने की हिम्मत करता है। जब तक हेक्सवान स्कूल नहीं आया, जल्दी से भागो। हमारे हेक्सवान स्कूल को नाराज करके भागने की सोच रहे हो? किसने कहा हम भाग रहे हैं? हमारे शिक्षक शिक्षक थक गए हैं। शिक्षक आराम करना चाहते हैं। पहली मुलाकात में अपना परिचय दे। मैं क्यूफेंग, हेक्सवान स्कूल का वर्तमान प्रमुख हूं। एक छोटा सा हेक्सवान स्कूल शिक्षक के दिल में जगह नहीं बना सकता। एक छोटा सा हेक्सवान स्कूल। लड़की, तुम्हारी बातें बड़ी हैं, जीभ नहीं फिसलती। युनझो में इस तरह बोलने वाली तुम पहली हो। छोड़ो, सिर्फ आम लोगों को डराते हो शिक्षक के सामने। तुम पतझड़ के टिड्डे हो, कुछ दिन और उछलो। मूल रूप से शिक्षक, उन्हें तुमसे लेना देना नहीं था, लेकिन जब तुम खुद ही आ गए हो, आज कोई भी नहीं जा सकता। हाँ, आज ही है वो दिन जब तुम्हारा कुख्यात हिप्पी यूनियन एक ही झटके में नष्ट हो जाएगा। तुम दोनों विद्रोही और चुनौती मत दो। गुरुजी वाकई उनसे नहीं लड़ सकते। अज्ञानी को क्षमा कर दो, हर बार गुरुजी कहते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि ये शिक्षक दुनिया में सबसे ताकतवर है? मैं मानता हूं उसमें कुछ काबिलियत है, लेकिन मेरे सामने वो कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पिता ने अपनी आत्मा को शुद्ध किया है और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। वे असली इन्फेंट स्टेज के महान साधक हैं। वह इन्फेंट स्टेज का साधक है। कहा जाता है कि इस स्तर तक पहुंचने वाले अपनी क्षमताओं के चरम पर होते हैं। उनकी हर हरकत से प्रकृति में परिवर्तन आ सकता है। कुछ ज्ञान तो है। अगर इन्फेंट स्टेज का डर जानते हो, तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? मुझे और बोलने की जरूरत नहीं है। घुटने टेको, कुत्ते की तरह रेंगते हुए आओ, दया की भीख मांगो। शायद मैं दया दिखाऊं और हल्का सा मारूं। इन्फेंट स्टेज का क्या है? बस थोड़ा बड़ा कीड़ा है। गुरुजी उसे एक झटके में मार सकते हैं। कितना बड़ा दावा है। इन्फेंट स्टेज का महान साधक कहीं भी हो, वो एक विशालकाय प्राणी है, लेकिन तुम्हारे इस छोटे से मुंह में कहा जा रहा है वो बस थोड़ा बड़ा कीड़ा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने गलत नहीं कहा। इन्फेंट स्टेज कितना भी ताकतवर हो, क्या वह हमारे गुरुजी से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? जुगनू की रोशनी चांद से कैसे मुकाबला कर सकती है? मैं बहुत उत्सुक हूं। ये तथाकथित गुरुजी आखिर क्या खास है जो तुम्हें इतना आत्मविश्वास देता है? इन्फेंट स्टेज प्राप्त करने के बाद से मैंने कभी हाथ नहीं उठाया। आज इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हारी कला देखूंगा और जानूंगा कि हम में से कौन जुगनू है और कौन चांद। तुम मुझे मार डालोगे, है ना? तुम्हारी बारी है राक्षस को मारने की। ही इन्फेंट। मैं जानता हूं तुम बहुत उत्सुक हो, लेकिन पहले शांत हो जाओ। ये लड़ाई झगड़ा सही रास्ता नहीं है। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। हैप्पी यूनियन के बूढ़े कछुए, सुन लो, हमारे गुरुजी कहते हैं तुम जैसे लोग उनके हाथों मरने के लायक भी नहीं हैं। म्यू किंग यूए, तुम सच में मेरे अच्छे शिष्य हो। गुरुजी, मुझे मत सराहो, घर वाले जानते हैं मैं बचपन से ही चालाक हूँ, दूसरों के मन की बात एक झटके में समझ जाता हूँ। हैप्पी यूनियन के बूढ़े कछुए, देख लो, हमारे गुरुजी तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं। तुम्हें जल्दी से जमीन पर गिरकर माफी मांगनी चाहिए और गुरुजी के सामने और शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। अपनी बेइज्जती कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है? मैं दुनिया में कई दशकों से हूं। हर कोई मेरे सामने सम्मान से झुकता है। तुम लोगों ने मेरे सामने इतनी हिम्मत दिखाई। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दूंगा?
क्या दिखावा कर रहे हो? जब गुरुजी तुम्हें पीट कर नीला पीला कर देंगे और तुम्हारा सिर मोड़ देंगे, तब देखेंगे कि तुम अभी दिखावा करते हो या नहीं। छोटी यूए, एक सज्जन को अपने शब्दों में सावधान रहना चाहिए। सावधान रहो। गुरुजी कह रहे हैं कि कम बोलो, बकवास मत करो। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। गुरुजी का धन्यवाद। हम कन्फ्यूशियस के अनुयायी हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। काम करो, ज्यादा बकवास मत करो, चाहे सामने वाला युवानिंग स्तर का दानव ही क्यों न हो। कुछ मत बोलो, बस कर दो। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाना चाहता। गुरुजी का धन्यवाद। छोटी यूए अब समझ गई है और काम करेगी। वान वान जोंग के बूढ़े कछुए, मेरी मुट्ठी का स्वाद चखो। चींटी पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही है। हास्यास्पद और असंभव। हाँ, मेरे सामने हाथ उठाने की हिम्मत। मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन शायद तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है। क्या तुम जानते हो कि तुम और युवानिंग स्तर के बीच कितना बड़ा अंतर है? कितनी अच्छी खुशबू है। ये सुगंधित शरीर वाली है ना? ये वही है जिसे कहते हैं एक उत्तम भट्टी। है। मैं कह रहा हूं कि ये छोटी लड़की देखने में पागल सी लगती है, लेकिन इसका शरीर काफी आकर्षक है। मैं बूढ़ा आदमी अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं लंबे समय से चाहता था तुम्हारे शरीर का स्वाद चखना। तुम हुआन हुआन जोंग के जानवर, बूढ़े से लेकर जवान तक, सभी एक ही नस्ल के रेशम हैं। सच कहूं तो मैं हुआन हुआन जोंग का प्रमुख हूं। द्वैध अभ्यास की कला में मैं पहले ही शिखर पर पहुंच चुका हूं। अभी तुम बहुत गालियां दे रही हो, एक पवित्र स्त्री की तरह, लेकिन जब तुम कोशिश करोगी तब शायद ऐसा नहीं सोचोगी। युवा मास्टर सही कह रहे हैं। उस समय ये दोनों छोटी लड़कियां शायद स्वाद चखने के बाद और अधिक मांगने लगेंगी। शायद उन्हें डंडे से भगाने की कोशिश करोगे, तभी वे जाने के लिए तैयार नहीं होंगी। गुरुजी माफ करना, किंग यूए असमर्थ है। आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकी। मैं हुआन हुआन जोंग के इस बूढ़े कछुए को हरा नहीं सकी। आखिरकार यह युवानिंग स्तर का विशेषज्ञ है। इस स्तर के लिए गुरुजी को ही हस्तक्षेप करना होगा। तुम दोनों हमेशा क्यों चाहते हो कि मैं हस्तक्षेप करूं? मैं नहीं। मेरा मतलब यह नहीं था। हम कन्फ्यूशियस के अनुयायी हैं। यह सज्जन का मार्ग है। यह सिखाता है कि व्यक्ति को नियमित और सौम्य होना चाहिए। विनम्र और विनीत रहो। गुरुजी ने जो सज्जन का मार्ग बताया, क्या यही मतलब है? सज्जन, इसका मतलब है, क्या मतलब है? क्या यही वह सज्जन का मार्ग है जिसकी गुरुजी ने बात की थी? छोटे यू, तुम सच में प्रतिभाशाली हो। मुझे भी लगता है कि यही कन्फ्यूशियस का सर्वोच्च उपकरण है। और गुरुजी ने अभी जो कहा वह मुझे यह समझाने के लिए था कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। यह अद्भुत उपकरण। दरअसल यह मेरा एक छोटा सा सामान है जो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। गुरुजी, आप विनम्र मत बनिए, मैं महसूस कर सकता हूँ। सर्वोच्च शक्ति इस छड़ी में समा गई है। यही वह सज्जन का मार्ग है जिसकी आपने बात की थी। हैप्पी सेट के बूढ़े कछुए, तैयार हो जाओ। क्या मैं सज्जन की छड़ी से तुम्हें मार सकती हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि ये छड़ी तुम्हारे और इन्फेंट स्टेज के बीच के अंतर को मिटा सकती है? तुम्हारे और इन्फेंट स्टेज के बीच का विशाल अंतर? बूढ़े कछुए के मुंह में अभी भी जोर है। इस बार मैं किसी पर दया नहीं करूंगी। मेरी एक मुट्ठी तुम्हारे पूरे शरीर को तोड़ देगी, तुम्हारी सभी नसों को नष्ट कर देगी। लेकिन ये सिर्फ एक कंटेनर है, बाकी सब खराब हो गया है। लेकिन जब तक वो चीज ठीक है तब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ। औरत, तुमने क्या नीच हथकंडे अपनाए हैं? खाना बेकार हो सकता है, लेकिन नीच हथकंडे क्या होते हैं? मैंने सज्जन के तरीके अपनाए हैं। कन्फ्यूशियस का असली मार्ग। तो यही वह सज्जन का मार्ग है जिसकी गुरुजी ने बात की थी। यह वाकई डरावना है। वह बकवास। क्या बकवास सज्जन का मार्ग है? मैं इन्फेंट स्टेज का मार्ग करती हूँ। कैसे मैं स्तर के अंतर को नजरअंदाज कर सकता हूँ? क्या नाराज हो? कोई बात नहीं। हम कन्फ्यूशियस लोग नैतिकता से जीतने में माहिर हैं, है ना गुरुजी? हाँ। अब मान लो कि मैं कन्फ्यूशियस की सज्जन हूँ। ये गुरुजी आखिर कौन है? इन्फेंट, तुम क्या देख रहे हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। आज हैप्पी सेट ने बहुत अपमान किया है। कृपया हमें माफ कर दें। नहीं, तुम्हारी पहचान बहुत जल्दी बदल गई। अरे, तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? महानुभाव, कृपया हमें माफ कर दें। महानुभाव, आप बड़े दिल वाले हैं। हमें एक बात की तरह छोड़ दो। गुरुजी, उन्हें माफ मत करना। उन पर हमारे मुंह परिवार का खून है।
न केवल परिवार, वे हैवान समुदाय जिनको अवशोषित कल्याण को पूरा करते हैं। कितने निर्दोष महिलाओं को बर्बाद किया, उनके हाथों में 3 लोग। असंख्य, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आप लोग इसे संभालें। वो दूसरी युवती, ये सब गलतफहमी है। मैं हैवान संप्रदाय, मैं भरपूर मुआवजा देने को तैयार हूँ। आध्यात्मिक पत्थर, आध्यात्मिक गोलियां, जादुई उपकरण, जो चाहो वो ले लो। क्या तुम सबको खत्म करना चाहते हो? यह सब तुम्हारे हैवान संप्रदाय की अपनी गलती है। अधर्म करने वाला खुद ही मर जाता है। ये तुमने मुझे मजबूर किया। छोटी युए, आज मैं मानता हूं तुम लोग वाकई मजबूत हो। यहां तक कि मेरे जैसे युवानी स्तर के महान व्यक्ति को भी तुम्हारे हाथों में हार मिली। लेकिन हैवान संप्रदाय को खत्म करना क्या कर रहे हो? इतना आसान नहीं है। मेरा हैवान संप्रदाय युंझो में 100 साल से खड़ा है। जमीन गहरी है। मार्शल आर्ट के पूर्वजों और विशेषज्ञों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वे निश्चित रूप से मेरे हैवान संप्रदाय की रक्षा करेंगे। ये जेड टूट गया है। मुझे लगता है कि वो महान व्यक्ति जल्द ही संकेत प्राप्त करेगा और यहाँ आएगा। वो एक महान व्यक्ति है जिसने स्वर्गीय आपदा को पार किया है। तुम लोग सब मर जाओगे। तुम्हारे हैवान संप्रदाय के और सहायक हैं। गुरुजी चिंता न करें, मुझे पता है। मैं क्या चिंता करूं? तुम्हें क्या पता है? तुमने अभी उन्हें रोका क्यों नहीं? मैं गुरुजी द्वारा सिखाए गए कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों को लागू कर रहा हूँ। कन्फ्यूशियस ने कहा 30 साल में खड़े हो जाओ, 40 साल में संदेह मत करो, 50 साल में भाग्य जानो। हाँ, इसका अभी से क्या लेना देना है? 30 साल में खड़े हो जाओ। 30 लोगों की जरूरत है मुझे लड़ने के लिए, खड़ा करने के लिए। 40 साल में संदेह मत करो। 40 लोग भी हों, मुझे कोई संदेह नहीं होगा। 50 साल में भाग्य जानो। 50 लोग भी मेरे सामने खड़े हों। मैं अभी भी भाग्य की लड़की हूँ, उन सभी को हरा सकती हूँ। यह कन्फ्यूशियस का शिष्य नहीं, यह तो आतंकवादी है। गुरुजी, हालांकि मैं अभी पूरी तरह से कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों को समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा। ये हैवान संप्रदाय के राक्षस बहुत कमजोर हैं, लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं। सहायक बुलाओ तो मजा आएगा। छोटी युए, अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जिसे तुम हरा नहीं सकते तो क्या करोगे? क्या बात है, मैं नहीं हरा सकता। इसका मतलब यह नहीं कि गुरुजी नहीं हरा सकते। तुम मुझे वाकई बहुत मानते हो। अरे हैवान संप्रदाय के बूढ़े कछुए, तुम्हारे सहायक कब आ रहे हैं? तुम लोग इतने जल्दी मरने के लिए उत्सुक हो? टिनफेंग महानुभाव, आप आ गए। टिनफेंग महोदय, आप आ गए। क्या बात है जो मुझे इतना परेशान कर रही है? टिनफेंग महोदय, ये लोग हैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों को डराते हैं। कह रहे हैं कि मेरे हेक्सवान संप्रदाय को नष्ट कर देंगे। युवानिंग, झूठ मत बोलो। ये तुम लोग हैं जो बुरे काम कर रहे हो और मेरे शांत मन के स्कूल में आकर उपद्रव कर रहे हो। तुम्हारे हेक्सवान संप्रदाय ने जो गंदे काम किए हैं, उनके लिए 1000 बार मरना भी काफी नहीं है। मरना ही चाहिए। बहन ने सही कहा, मैं तुम्हारे हेक्सवान संप्रदाय के सिरों को एक-एक करके तोड़ना चाहता हूँ। हेक्सवान संप्रदाय के सिरों को एक-एक करके तोड़ दो। अरे आपने सुना, वे बहुत क्रूर हैं। आपको हमारी मदद करनी चाहिए। मैं भी कन्फ्यूशियसवाद का अनुयायी हूं। तुम लोग कन्फ्यूशियसवाद के अनुयायी हो तो काम करते समय संतों की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। कैसे सबको मार सकते हो? तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? उनके हाथों में मुंह परिवार का खून लगा है। नहीं, सिर्फ मुंह परिवार का नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? बेशक, बुराई के बदले अच्छाई करो। बुराई के बदले अच्छाई करो। हाँ, ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूँ। अच्छाई की ओर बढ़ो। तुम सीखने योग्य हो। यह अच्छाई थोड़ी भारी है। रुको, मैंने जो अच्छाई कही वो ये अच्छाई नहीं है। तो तुम्हारा क्या मतलब है? दया। कन्फ्यूशियसवाद का मूल सिद्धांत दया है। तुम्हें उनके साथ दया से पेश आना चाहिए। दया अच्छी नहीं है। ये क्यों अच्छी नहीं है? तुम्हें अपनी दुश्मनी छोड़ देनी चाहिए और उन्हें दया से जीतना चाहिए। मुझे अभी भी लगता है कि यह ठीक नहीं है। यह थोड़ा खूनी है। सोचो, 2 शब्द कैसे लिखे जाते हैं? एक इंसान और एक दो। इसका क्या मतलब है? इंसान को 2 हिस्सों में फाड़ दो। क्या यह खूनी नहीं है? क्या यह क्रूर नहीं है? अच्छा, यह भी समझा जा सकता है। दया की तुलना में मुझे लगता है मेरी बुराई के बदले अच्छाई करने की बात ज्यादा मान लिया है। अगर विश्वास नहीं है तो उनसे पूछो कि वे क्या चुनते हैं। देखो वे क्या चुनते हैं। टिनफेंग महोदय, कृपया नहीं, उनके चक्कर में मत पड़ो। वे जानबूझकर तुम्हें मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। टिनफेंग महोदय के सामने तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? चले जाओ। अरे तुम रुको, अभी तक अच्छाई की ताकत महसूस नहीं की है। चुप रहो। ये किसने सिखाया? किसने तुम्हें ऐसा समझाया? कन्फ्यूशियस का स्तर इतना क्रूर और बर्बर। हम कन्फ्यूशियस में नम्र, शालीन, मितव्ययी, विनम्र और उदार है। क्या तुमने इसे कुत्ते के पेट में डाल दिया? क्या तुमने इसे कुत्ते के पेट में डाल दिया? फिर गलत। नम्र, शालीन, मितव्ययी, विनम्र और उदार का क्या मतलब है? यह कन्फ्यूशियस को बांधने के लिए नहीं है। उसका मतलब है अगर कोई कन्फ्यूशियस के सामने दबंगई करे तो मौके से उसे नम्र, शालीन, मितव्ययी, विनम्र और उदार बना दो। टिनफेंग महोदय, ये पागल लोग आपके गुस्से के लायक नहीं हैं।
सीधे हाथ उठाओ, उन्हें मार डालो, दुनिया खुद शांत हो जाएगी। हाँ, तुम लोग ही हो कन्फ्यूशियस के कलंक। मेरे हाथ कई सालों से खून से सने नहीं हैं। आज मुझे कन्फ्यूशियस और मिंग जी के लिए दरवाजा साफ करना पड़ेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम यह बुरा चीज इतने सालों में सिर्फ एक बार आकाशीय आपदा से बच पाया। तुम्हारी कन्फ्यूशियस की समझ जड़ से ही गलत है। तुम क्या हो? मेरे स्तर पर सवाल उठाने का अधिकार रखते हो? तुम गलत हो। संतों की बुराई करना बहुत बड़ी हिम्मत। आज मैं तुम्हारी कन्फ्यूशियस की शक्ति खत्म कर दूंगा। तुम्हें मानवीय पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। गंदी औरत मेरे हैप्पी यूनियन को खत्म करना चाहती है। सपना देखो, मेरा हैप्पी यूनियन पहाड़ की तरह मजबूत है, लेकिन तुम लोग आज 3 हो जाओगे। हम शिक्षक और शिष्य हैं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही आकाश गिर जाए, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम ही टिनफेंग महान विद्वान हो, है ना? तुम्हें क्या कहना है? छोटी युए की प्रकृति थोड़ी उग्र है और मेरे कन्फ्यूशियस के शास्त्रों को भी गलत समझती है, लेकिन उसका दिल साफ है। वह कन्फ्यूशियस की साधना के लिए उपयुक्त है, तुम्हारी तरह नहीं। यह ढोंगी नकली व्यक्ति वह तुमसे कहीं बेहतर है। धृष्टता। तुम महान विद्वान हो, मुंह से नैतिकता की बातें करते हो, लेकिन पीठ पीछे क्या गंदे काम करते हो। यह हैप्पी यूनियन बुराई का अड्डा है। मर्दों को धोखा देकर औरतों को दबाना। तुम न केवल आंखें मूंद लेते हो, बल्कि उनके संरक्षक बन जाते हो। मैं तुमसे पूछता हूं, कन्फ्यूशियस के 5 गुण, नैतिकता, न्याय, शिष्टाचार, बुद्धिमत्ता और विश्वास, तुम किससे जुड़े हो? तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की। मैंने तुम्हें अपमानित नहीं किया, मैंने सच कहा। तुम जैसे हो। कन्फ्यूशियस का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या योग्यता रखते हो? क्या योग्यता रखते हो कन्फ्यूशियस और मिंग जी के लिए दरवाजा साफ करने के लिए? भले ही आकाश तक कहो, मैं महान विद्वान का स्तर हूं। कन्फ्यूशियस के आकाशीय बच्चे, किसने मेरे एक बाल को भी हिलाने की हिम्मत की? मैं कर सकता हूं, दूसरे नहीं कर सकते। मेरा जिंक्शन अकादमी कर सकता है। शिक्षक के नाम पर कसम खाता हूं, उसके महान विद्वान के पद को मान्यता नहीं देता। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरा महान विद्वान का स्तर मैंने खुद अर्जित किया है। तुम्हारा जिंक्शन अकादमी क्या चीज है? मान्यता देना या न देना क्या फर्क पड़ता है? नहीं, यह संभव नहीं है। मेरी स्थिति खत्म हो गई है, मेरी शक्ति भी खत्म हो गई है। मैं एक बेकार आदमी बन गया हूं। कितना संयोग है, मैंने बस एक कठोर बात कही और वह बेकार हो गया। तुम क्या प्राणी हो? क्यों तुम्हारे पास सोने के मुंह का अधिकार है? यहां तक कि टिनफेंग महान विद्वान भी असफल हो गए। खत्म हो गया, खत्म हो गया। हैवान संप्रदाय खत्म हो गया। लगता है कि शिक्षक की शक्ति कल्पना से भी अधिक है। हाँ, हाथ भी नहीं उठाना पड़ा, बस मुंह चलाया और सभी दुश्मनों को धराशायी कर दिया। यह है नैतिकता से लोगों को जीतने का सर्वोच्च स्तर। मुझे शिक्षक से सीखना है और भी बहुत कुछ है। अगर मैं कहूं कि यह संयोग है, क्या तुम विश्वास करोगे? नहीं, चाहे विश्वास करो या नहीं, लेकिन अब यह नकली महान विद्वान मेरे द्वारा खत्म कर दिया गया है। मामला समाप्त हो गया है। यहोवान संप्रदाय के लोगों को तुम लोग संभालो। शिक्षक चिंता मत करो, यह तो नैतिकता से लोगों को जीतना है। मैं इसमें माहिर हूँ। जल्दी करो, हमारे पास और महत्वपूर्ण काम है। क्या बात है? यात्रा करना। मैंने तुमसे वादा किया था। हजारों किताबें पढ़ो, हजारों मील चलो, देश की सुंदरता देखो। हाँ, मैं लगभग भूल ही गया था। हमें शिक्षक के साथ देश विदेश घूमना है, दूसरी जगहों पर चुनौती देना है, यात्रा करना। मुकाबला करना। मैं फिर से जोर देता हूं, यह यात्रा करना है। मुकाबला करना समझो। अरे यह लापरवाह लड़की,